हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया धातु एवं अधातु, जिसे आप केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। यानी कि टोटल साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु जो कि केमिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बाबू। हालांकि चंद्रिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आया है कि सर हमें चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, या फिर चंद्रिका कौन सा स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, पूरा स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, या फिर जो पढ़ने में तेज़ विद्यार्थी होता है वही स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है बाबू। तो हालांकि आपके मन में जितना भी चंद्रिका से रिलेटेड प्रश्न आ रहे होंगे मन में, तो हम सारा कुछ पिछले कवर में बता दिए हुए, ठीक है बाबू। लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ अलग टाइप का हम आपको समझाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे या देखो हम तुमको बताते हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि जिस तरह से आप सोशल साइंस का चंद्रिका इस्तेमाल किए होंगे तो ठीक उसी तरह से आप साइंस का चंद्रिका इस्तेमाल नहीं कर सकते बाबू, ठीक है। हालांकि हम आपको बता दें कि यानी हर एक सब्जेक्ट का हर एक चंद्रिका अलग अलग तरीका से इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकाल कर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चंद्रिका के बारे में बताएंगे कि कौन सी सब्जेक्ट है, कौन सी चंद्रिका और किस तरह से इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में जितना भी प्रश्न उठते ही होंगे कि चंद्रिका ये है फन्ना चिन्ना के बारे में, ये हालांकि हम सारा कुछ कवर कर ही दिए हैं, तो हम आपको बार बार यह याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपको चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अभी तक आप चंद्रिका के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाए, तो आप पिछले वाले क्लास में जो कि 2 से 2.5 घंटा के आसपास समझाया गया है, तो वहाँ पर जाके आप सारा कुछ समझ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका जो साइंस का है वो किस तरह से आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बाबू, देखो। तो इसमें जो पहले तो सबसे जाके पहले आप बुक रीडिंग करो, ठीक है बाबू, क्योंकि हम आपको बता दें कि बुक रीडिंग करने से क्या होता है और क्या फ़ायदा होता है बुक रीडिंग से, सारा कुछ हम आपको बता ही दिया, ठीक है। लेकिन देखो जैसे कि आप सोशल साइंस में हम बताए थे आपको कि ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ठीक है बाबू। सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, हालांकि दिया रहता है, इसमें भी ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर नहीं दिया रहता है। साइंस में भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, लेकिन साइंस का ना कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी परीक्षा प्रश्न जो विद्यार्थी परीक्षा दे दिए होंगे, या फिर अगर आप परीक्षा दे दिए होंगे उसको छोड़ो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन बैंक है साइंस का, ठीक है, तो तुम साइंस क्वेश्चन बैंक है तो साइंस का जो भी चैप्टर आज से 10 साल पीछे या 10 साल लगातार जो क्वेश्चन पूछते आ रहा है, वह सब ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है। वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव देखने के बाद तुमको लगेगा कि इसका कोई सोर्स ही नहीं है कि कहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो हम आपको बस इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर आप साइंस का जो रीडिंग नहीं करते हैं, साइंस में जो 3 भाग होते हैं टोटल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर इसका आप रीडिंग नहीं करते हैं तो हमें तो नहीं लगता कि आप इसका ऑब्जेक्टिव आप ठीक तरह से याद कर पाओगे, ठीक है बाबू। अगर आप लोग यह भ्रम में हो कि अगर हम रट्टा मार लेंगे जिस तरह से हिंदी में या फिर सोशल साइंस में या फिर अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि तुम लोग रट्टा मारना शुरू कर दे तो, ठीक है, रट्टा मारना ऑब्जेक्टिव शुरू कर देते हो और वहीं पे जाके डायरेक्ट तुम माने कि एग्जाम में जो मिलता है टिक मार दो, नहीं तो गलत करके ही जाते हो, इसमें क्या करने वाला बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि बाबू जैसे कि साइंस में और मैथ में, ठीक है, मैथ देखो साइंस में और मैथ में भी जो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर जो पढ़ाई या मेहनत से पीछे हटता है, वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उससे बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, एक तरह से बुझो रट्टा। साइंस में और मैथ में जो विद्यार्थी रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं तो पागलपन ही है, पूरी पागलपन है बाबू, ठीक है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप साइंस में रट्टा मारने की कोशिश कभी नहीं करो, नहीं तो तुम अगर रट्टा मारते हो तो फिर जैसे कि तुमको मालूम है कि 40% का 40% को ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है ना, जैसे आप 50% कर सकते हैं, 50% का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20% प्रैक्टिकल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप 40 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो आप चाहते हो कि हम रट्टा मार लें और रट्टा मार कर
ऑब्जेक्टिव में सही से टिक मार के आ जाए, ये हो ही नहीं सकता है बाबू। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कब सोशल साइंस में रट्टा मारो ना जाके डायरेक्ट, अगर एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, वहाँ से अगर आप रट्टा मारते हो डायरेक्ट जाके, तो भी हमें पूरा विश्वास रहता है कि अब 40 में क्वेश्चन, वहाँ 40, वहाँ भी सोशल साइंस में भी 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आप वहाँ भी रट्टा जाके अगर मारते हो सोशल साइंस में, तो आप वहाँ जरूर 35 नंबर यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव टिक मार के आ हो जाएगा। यानी कि अब जैसे कि रट्टा मारने का मतलब क्या था, यानी कि उसमें जितना भी दिया रहता है, यानी कि सोशल साइंस में जो 4 भाग है, चारों भाग का अगर सब तुम एक एक एनसीईआरटी बुक जो है सभी ऑब्जेक्टिव अगर रट्टा मार के भी याद कर लेते हो, तो वहाँ से तुम 100% तुम 35 को सही मार के आ ही जाओगे। लेकिन विज्ञान में क्या है बाबू, यानी कि साइंस में क्या है, अगर तुम रट्टा मारते हो जो क्वेश्चन दिया रहता है या ऑब्जेक्टिव जो दिया रहता है, तो तुम यहाँ से हम तुमको बता देंगे रट्टा मारते हो तो फिर 40 में से तुम 10 से 15 सही मार कर आओगे। रट्टा मारने वाला इससे ज़्यादा तुम जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ रट्टा मारने की तुम कोशिश करोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुमको बुक रीडिंग बहुत करना जरूरी है। बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम एक बार बुक रीडिंग कर लेते हो तो फिर उसके बाद कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम फिर आपसे आराम से ऑब्जेक्टिव में टिक मार देते हो। अब बुक रीडिंग करने से तो ये भी तो फ़ायदा होता है कि तुम्हारे साथ साथ चलो मान लेते हैं कि तुम ऑब्जेक्टिव में सही से टिक मार ही देते हो, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद क्वेश्चन बच जाता है। तो बुक रीडिंग जैसे ही करते हो वैसे ही तो तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर ही हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी इधर क्लियर हो गया, इधर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया। तो फिर यार तुम लोग बुक रीडिंग करने से भागते काहे हो बाबू, तुम बताओ। जब तक तुम बुक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक तुम कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि हम आपको बता दें कि आप लोग विज्ञान में जैसे सोशल साइंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं भारती भवन पढ़ते, आलोक पढ़ते हुए इधर उधर भटकते हुए। देखो बाबू, हम किसी कंपनी के बुराई नहीं करते, ठीक है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम नहीं पढ़ो, लेकिन जहाँ से डायरेक्ट जब मेहनत ही, हमारा बस इतना ही कहना है इसमें, एक तरह से बुझो, जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाए। तो तुम्हारा अगर विश्वास नहीं हो रहा है हम पे, तो तुम एक तरह से जाके तुम क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखो, ठीक है। और जब तुम क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेगा, उसके बाद फिर तुम एनसीईआरटी का साइंस उल्टा के देखो, फिर देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो बाबू, हम तुमको बता देते हैं 80% चांस है, ठीक है, 80% एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। और पता नहीं आप लोग क्यों इधर उधर भटकते रहते हो, माने कि कभी भारती भवन का बुक पढ़ना, कभी आलोक का पढ़ना, कभी पांडे का पढ़ना, कभी अलग पांडे का पढ़ना, कभी उधर पढ़ना, कभी एमके मिश्रा का बुक पढ़ना। पढ़ो बाबू, हम ऐसा नहीं करते कि नहीं पढ़ो, लेकिन सबसे पहले तुम देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर करते हैं या फिर जो बहुत अच्छा अंक प्राप्त करते हैं, वो सबसे पहले तो मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है। जब वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते तो मालूम क्या करते हैं, सबसे पहले वो एनसीईआरटी बुक समाप्त कर देते पढ़ के, ठीक है। जब एनसीईआरटी बुक पढ़ उठ कर यानी कि याद उद करके समाप्त कर दे, उसके बाद उसके पास समय बचता है, तो फिर भारती भवन हो गया, फिर आलोक हो गया, फिर एमके पांडे हो गया, फिर अलग पांडे हो गया, या फिर एमके मिश्रा हो गया, कोई भी कंपनी का बुक हो गया, तब वह जाके टच करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो एनसीईआरटी बुक कवर कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जहाँ से पूछा जाता है, जहाँ से 100% चांस रहता है पूछा जाता है, वो माने एनसीईआरटी या बुक पढ़ते ही नहीं हो, फिर बाद में कहते हो कि हम माने कि अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, फन्ना छीना। देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं कि 100% एनसीईआरटी बुक से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से अगर आप, हालांकि ये साइंस में चंद्रिका में तो कुछ हमको नहीं है, लेकिन आप इसमें इस तरह से याद कर पाइएगा कि देखो, इसमें जो क्वेश्चन आंसर इतना दिया गया है, तो उसे आप एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ दो। और जहां आपको लगे कि देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बैंक जाके उल्टाओ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जैसे आप 1 से 2 बार माने कि इधर से उधर उल्टा कर पढ़ लोगे, तो तुमको यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट मालूम चल जाता है कि क्या पूछ सकता है अगला बार, ठीक है। तो देखो हम तुमको बताते हैं, अगर आपको अभी यानी कि जस्ट गए हो क्लास 10th में, तो भी जाके क्वेश्चन बैंक सबसे पहले जाके क्वेश्चन बैंक खरीदो, ठीक है। ये गलत फहमी में मत रहना कि यार चलो 2 महीना 3 महीने या 4 महीना रहेगा तो क्वेश्चन बैंक जाके खरीदेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो ऐसा गलत फहमी में नहीं रहो बाबू। अगर तुम अभी तुरंत या जाने वाले हो या फिर गए हो, तो तुम जाके क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक हो। जैसे तुम क्वेश्चन बैंक उल्टाना शुरू कर देते हो, यानी कि उसे देखना शुरू कर देते हो, तो यानी तुमको माने कि ये समझ में आने लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहाँ से कौन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यही तो गलती कर देते हो तुम लोग, यानी कि क्वेश्चन बैंक खरीदते ही नहीं हो, फिर 3 से 4 महीना में जाकर देखते हो क्वेश्चन बैंक उल्टा कर क्या से क्या पूछा जाता है। तो उस समय पता चलता है, अरे इतना समय बर्बाद कर दी, ये क्वेश्चन याद नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन याद नहीं करना चाहिए, वो एवर तरह के बात आप लोग करने लगते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक शुरू से ही खरीद कर लेना है, ठीक है। यानी कि आप जस्ट गए हो या फिर अभी तक नहीं खरीद पाए, तो जाके आज ही खरीदो, आज जाके खरीदो और देखो कि कौन सी सब्जेक्ट का कौन सी चैप्टर यानी कौन सी सब्जेक्ट का
कौन सी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उससे यानी कि अगर आप एक बार क्वेश्चन बैंक में उठाकर 10 साल 12 साल 15 साल से तुम देखते आओगे, ठीक है, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, तो 2021 चल रहा है, तो जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो कहाँ से पूछा जाएगा, 10 साल पीछे पूछा जाता है 2010 से, ठीक है, तो 2010 से तुम अभी तक देखोगे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वहाँ पर देखते हो तो आप अच्छी तरह से उसे समझ पाते हो, उसके बाद फिर अच्छी तरह से तैयारी कर पाते हो, ठीक है बाबू। तो अभी तक हम आपको जितना भी समझाने की कोशिश किए होंगे, अगर आप ठीक से समझ पाए हो तो कमेंट में यस लिखो, ठीक है बाबू। अगर नहीं समझ पाए हो तो हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है बाबू। तो जब तक के लिए आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो बाबू, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बाबू। आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम आपको जितना भी समझाया है आप लोग ठीक तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है बाबू। तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बाबू। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।